हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप से कि सब बढ़िया होंगे। आज हम देख रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 9 और लास्ट 8 एपिसोड में एक धमाकेदार लड़ाई हुई थी मोनार्क और जिन्वू के बीच में, और जिसमें जिन्वू ऑब्वियसली जीत गया था। बहुत ही अच्छी लड़ाई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। लेकिन और एक खतरा मंडरा रहा है जिन्वू के ऊपर, यानी कि उसके लाइफ के ऊपर एक नई ताकत जो है जागने वाली है, तो जो जीजी आइलैंड से आने वाली है। तो हम उसी के बारे में आज का एपिसोड देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 2 3 चालू। ओह, मोनार्क को हराने ये के लो बाद मोनार्क का प्योरीफाइड ब्लड। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। ओह, एलिक्सर ऑफ लाइफ। इसकी सक्सेस रेट और क्वांटिटी मेरी इंटेलेक्ट एबिलिटी तय करेंगी। कैसे? ठीक तो हो ना? शुरू करो। यस, अभी देखना मज़ेदार होगा कि क्या होगा यहाँ पर। 6। ओह मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल ही गया। यार, ठीक करेगा तो बहुत मज़ा आएगा यार। क्या बात इसकी है, खुशी का कोई किसी पार ही को नहीं होश होगा। में आया अराइज। ओह डैम भाई, नाम प्रो। क्या रखूं? क्या नाम था इसका? मुझे लगता है तुम्हें लोगों के नाम याद नहीं रहते, है ना? क्या फर्क बिल्कुल पड़ता याद है? नहीं रहते। तुम्हारा नाम होगा काइसेल। काइसेल। इसकी मदद से तुम एक झटके में वापस पहुंच जाओगे। हमें इस जीत की पार्टी करनी चाहिए। इसको एलिक्सर अभी ठीक और करने के कोई लिए काम मुझे है। जल्द से जल्द वापस जाना होगा। मुझे रून स्टोन मिलने वाला था ना। ये नहीं है। हाँ, ये रहा। रूनस्टोन। शैडो एक्सचेंज। मतलब मैं किसी भी शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह बदल सकता हूँ। ये हुई ना ओके, बात। माफ तो करना, ये जब चाहे मेरे को ठीक टेलीपोर्ट हो करवाना सकता पड़ेगा। है अगर ये शैडो सोल्जर को कहीं और भेजेगा। असल में राधिसुका कैसल 80वें फ्लोर पर है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जिन्हो सर, मेरी बात तो सुनो। निकल गया। अब इससे बात करो बैठ के। बॉस को हरा दिया ऑलरेडी। मैं तो वाकई एक शैडो की जगह पर पहुंच गया। तो घर जाने का एक ही तरीका है, काइसल। उड़ के। उनके हंटर्स की जादुई शक्तियों के पीछे वो चींटियां खींची चली आएंगी, उनके छत्ते में रुकावट पैदा कर देंगे। इसी बीच हंटर्स की एक टुकड़ी बहुत उनकी कॉलोनी खतरनाक में लड़ाई दाखिल होने होगी वाली और है। हम मौका मिलते ही रानी को खत्म कर देंगे। अगर सच कहूं तो मुझे भी ये प्लान उतना खास नहीं लगा, लेकिन जाने का हमारे एक ही तरीका एनालिसिस है। ने इसे वैसे भी अगर किसी वजह से सिग्नल असरदार साबित नहीं होता है तो हमारे पास प्लान बी भी है, और वो है जाने वाले हंटर्स को इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार करके भेजना। जी सर। बिल्कुल। हंटर्स संघ का कुछ पता चला या नहीं? पता नहीं कहाँ होगा वो। ड्रिंक करने इसलिए आते हैं ताकि वो रिलैक्स हो सके। ब्यूंगो, यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी ये देर यहाँ पर लगाओगे तो पी उम्र के से पहले बैठ बूढ़े हो रहा है। जाओगे। ये है ब्यूंगो, एक एस रैंक हीलर। इसने बिना चोट खाए भरी जवानी में ही रिटायरमेंट। एक याद है, एस रैंक हीलर नए मतलब लोगों के लिए किसी को भी एक्सपीरियंस आसानी से हील सेंस कर ऑफ ह्यूमर को पाएगा। समझना आज भी मुश्किल है। मेरी बात सुनो योनो, हम्म? क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? हाँ। ये जानते हुए भी कि वहां योन सियोक के साथ क्या हुआ था? इसने अर्ली रिटायरमेंट तो ले ली है, शायद ये इसलिए तो वहां वापस आ जाना जाएगा पड़ा। अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। ये हादसे हमें शहर भर में दिखाई देंगे। देखो, अब मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। जाने से पहले उसने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था, पर मैं तो नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहता था तुम्हें ये बात पता हो। मुझे लगा था ये जानते हो, इसको मनाने आया मैं है। पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। बस बहुत हो गया, ये खून खराबा या मुझसे नहीं होगा। इसीलिए अब एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब ढूंढूंगा। हिस्ट्री में तो मुझसे अच्छा पूरे कोई इंडिया में सब लोग हाँ, यही कर सुनकर रहे हैं, बहुत ही खुश गवर्नमेंट हुआ। एग्जाम की तुम तो तैयारी जानते कर ही रहे हो हैं। मुझे पीरियड ड्रामा कितने पसंद है। काश यार, हर जंग एक ड्रामा ही होती। हाँ। सही कहा तुमने। सच तो ये है कि हम हंटर्स ही अजीब होते हैं। पता नहीं मैं किसी ऐसे हंटर से मिल भी पाऊंगा या नहीं, जिसे मैजिक बीस्ट से लड़ना पसंद है। शायद यही वो खूबी है। योनो मेरे यार, तुम फिर सोच में पड़ गए। तुम फिर बकवास करने लगे। तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है। तुम नहीं सुधरोगे। भी उसकी मॉम के पास आ गया। ये जब वो उसकी मॉम के ऊपर ही गिर गया था। ये सब एलिक्सर ऑफ लाइफ। पता नहीं वो इसे पी पाएंगे या नहीं। ये कुछ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं जानता हूँ कि सिस्टम किस तरह के करिश्मे कर सकता है। इसने बहुत मुश्किलें झेली हैं, मुझे इस पर आखिरकार यकीन उसका करना रिजल्ट होगा। अभी देखना है। हाथ क्यों काँप रहा है इसका?
वो पी लिया। मुझे लगा तो वो कोमा में है, कुछ फील नहीं कर सकती। हील हो गई। वाह। माँ प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए मॉम। हाँ यार, इसका एक ही मोटिवेशन था कि उसकी मॉम को ठीक करना था। पता हम नहीं लोग यही क्यों, चाहते लेकिन हैं आज कि मेरा वो उठ पढ़ाई जाए। में मन ही नहीं लग रहा। आज हवाएं भी अलग सी चल रही हैं। यो, वो खुद भी फील कर पा रही है। वाह, लाइट कैसे उसके शरीर से चेहरे तक आ रही है। मूड बहुत अच्छा सेट किया है उन्होंने। जिन्हों, तुम ही हो ना मुझे इस तरह ठीक हो गई। सोए कितना वक्त हो गया? 4 साल, 4 साल। और वो भी ठीक है। शुक्रिया जिन्हों, मेरे बच्चे हम्म, सच में कर दिखा है। कितने बड़े हो गए हो। लगता है तुमने मेरी खातिर कुछ ज्यादा ही जोखिम उठाए हैं। ओ नहीं यार, आखिर पहली तुम्हारी बार मेहनत जिन्मू को इतना कमज़ोर देखा है। कमज़ोर कहना सही नहीं होगा, वल्नरेबल देखा है। मैंने आपको बहुत मिस किया। वो शुक्रिया मेरे बच्चे। आखिरकार उसका पे ऑफ मिल ही गया। इटर्नल स्लीप के पेशेंट को होश आ गया। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। और इतना ही नहीं, हमने उनके टेस्ट भी करवाए। किसी को यकीन नहीं है। नॉर्मल है, इसलिए अब वो और उनके परिवार वाले उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहते हैं। यार जीना मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। मेरी मेहनत का इससे बड़ा इनाम और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कोई नाम नहीं हो सकता। आप सब यहाँ हैं। उड़ने वाली चींटियों का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था। इसका जवाब देने के लिए हमारी हंटर एसोसिएशन ने रेड करने का फैसला कर लिया। बल्कि कुछ और हंटर्स भी शामिल होंगे, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 एस रैंक हंटर्स। इसके बहुत अलावा बड़ी लड़ाई पूरे होने एंगल्स वाली के है। नीचे के हंटर्स न सिर्फ पानी वाले इलाके बल्कि मेन लैंड की भी हिफाजत करेंगे, जिसकी जनता भी सुरक्षित महसूस करेगी। इस बार हम सब पक्के इरादे यहाँ के पर साथ वर्ल्ड इसे वॉर के खत्म बजाय करके डीमंस के ऊपर वॉर होने वाला है। इयन सियोक, यार मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। जो हमारी तरह लड़ नहीं सकते, वो तो हमसे कई गुना ज्यादा डरे हुए होंगे ना। हाँ, ये हमें ये शक्तियां दी हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, बहुत हो चुका। मैं उनके घोंसलों को खुद अपने पैरों से कुचलूंगा। जानते हो ये योनो और नशे में बोल रहा है। दोनों को जब कभी भी इसे किसी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब सिर्फ हम दोनों ही होंगे। यार ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए। ये क्या? मैं हूँ ना, अब से घर का सारा काम मैं खुद संभालूंगी। ये अपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही खाली पुराना हो बैठ गया के है। क्या कर कुछ रही दाग थी? तो मिटाने से भी नहीं मिट रहे। इन खुशियों के लिए मैंने काफी इंतजार किया है, लेकिन शायद अब जाकर ये नया घर खरीदेगा। फिर से शुरू हो गई। मैंने कुछ ऐसी हदें पार की हैं जहां से लौट कर आना नामुमकिन है। बहुत सारे इंसानों को मारा है। हाँ मॉम। बेटा, तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? वैसे उसने इतना बड़ा हमला वैसे किया मैंने था टीवी पर देखा और था अपने कि तुम बच्चे अब के बारे हंटर में भी बन बताया गए था। हो। तुम्हारे पिता हंटर बनने से पहले फायर फाइटर हुआ करते थे, कि मदद करने का उनका जज्बा देखकर ही मैंने उनसे शादी की थी। जज्बा तुम्हारे अंदर हम्म साफ साफ दिखाई देता है। तो बनने की पढ़ाई कर रही हूँ, है ना मॉम? हाँ, ये तो है। हेलो। मैंने सोचा ही नहीं था कि इसे इतनी जल्दी देखना पड़ेगा। थॉमस एंड्रे, हंटर जिसके पास एक देश के थॉमस बराबर ताकत है। एंड्रे। मुझे पूरी उम्मीद है। एक ऐसा इंसान जो चाहे तो नेशनल मिलिट्रीज तक को भी टक्कर दे सकता है। ये चेहरा कहीं देखा मैं देखा लग रहा जानना है। चाहता हूँ, वो यहाँ क्यों आया है? उसने कहा था कि वो यहीं आसपास माहिर किसी काम से अकेडेमा आया वाला। था, इसीलिए चला आया। या All शायद Might। फिर वो हमें हंटर वॉन के बारे में वॉन करने आया हो। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारी हंटर संघ से बात हुई? मैंने यहाँ आने के लिए बोल दिया है। ये मिशन 4 दिन बाद शुरू होगा। क्या तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? वैसे तो इसे जाने नहीं देता, लेकिन इस वक्त हालात बदल चुके हैं। वो अभी अपने फैमिली के साथ रहना चाहता है। मैं ये तो वाकई कमाल हो गया। इतनी दूर से तुमने इसे जान लिया। जिम्नेजियम में थोड़ी बहुत कसरत करने में लगे हैं। अगर तुम चाहो तो ओह। हम वहां चलकर उन्हें देख सकते हैं। जैसे ही पावर्स शो करेंगे तो चींटियाँ यहाँ पर चली आएंगी, या फिर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुनो मास्टर बेग, तुम्हें अपने शरीर के निचले हिस्से की मसल्स को और मजबूत करने की जरूरत है। देखो मेरी ताकत। इतने सारे एस रैंक हंटर्स एक जगह इकट्ठे नहीं हुए।
हंटर बेक काफी मुश्किल में लग रहे हैं। पूरा जोर लगा दिया तो वो हंटर डोंगुक पर भारी पड़ सकते हैं। वो फेम गिल्ड से है, उसका नाम डोंगुक माँ है। उन्हें ऐसे अपोनेंट के सामने खुद को नहीं रोकना चाहिए। वो के सामने अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता, वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। मतलब ओह। इनके बारे में जो कुछ सुना है वो सच है। तो अपने आप को वो रोक नहीं सकता जब वो हमारे पास अपनी फुल hunters पावर आए, और पोटेंशियल इनमें से निकालता सबसे है। पहले है, देखो वो रहे हमारे गेस्ट। ये ये सभी एस रैंक हैं। जिसमें उनके गिल्ड मास्टर ह्यूजी गोटो भी शामिल है। ये अभी अभी एस रैंक हंटर बना है और इसका नाम है जिनवू संग। नहीं, सुना है ये जादू कर सकता है। उसने देखते ही पता लगा लिया। जिसने मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह खराब कर दी थी। तो ये वाकई शर्म की बात है। मैं आपको इतनी बार लड़ते हुए देख चुकी हूँ। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या कहूँ। पर मुझे इस लड़की की वॉइस कुछ रोबोटिक जैसे क्यों लग रही है? तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो क्या? आप कौन हैं? गिल्ड के गिल्ड मास्टर मिस्टर जोंगसू पार्क खुद खड़े हैं। ये नाम तो पहली बार सुना है। अच्छा, आपने पहली बार सुना है? लेकिन इसके बावजूद हमारी गिल्ड देश की 5 बड़ी गिल्ड्स में से एक है। में बखेड़ा खड़ा करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। तुम गलत समझ रही हो। तो शो ऑफ करने आए हैं बेसिकली। एक फ्रेंडली स्पारिंग के लिए। क्या अब मुझे बाहर बैठना सच में आप सब लोग अगर एस रैंक लोग लड़ाई करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत तबाही नहीं हो जाएगी? जादूगर और गैर लड़ाकू हंटर्स को अलग ही रखना होगा क्योंकि ठीक है, तो बाकी के सारे हंटर्स अब ध्यान से सुनो। सिवाय पैरों के शरीर का कोई हिस्सा जमीन को ना छुए। एक एक करके लड़ने के बजाय क्यों ना सबको एक साथ भिड़ने दिया जाए, क्योंकि जब अगर ये सब लोग एक साथ ही लड़ाई करेंगे जिनू के साथ, तब भी शायद जिनू जीतेगा। हाँ, समझ गया। ये लड़की अभी भी रुमाल रख के खड़ी है। इसको सच में अभी भी बास आ रही है लोगों से। और हमारे प्रेसिडेंट बेक हमारी तरफ से तावाता, होशिनो और तानाका लड़ने के लिए आएंगे। पहला मुकाबला देखने में मज़ा आएगा कि इनकी पावर्स क्या हैं। यार देख के बहुत अच्छा लगा कि जिन्वू की मॉम आखिरकार ठीक ही हो गई। वो इतने साल से शायद कोशिश कर रहा था कि वो अपनी मॉम को ठीक कर दे और अपनी फैमिली का टेक केयर करे, और आखिरकार उसकी सारी हर्डल्स की मुश्किलें जो है पे ऑफ हो गई जब उनकी मॉम उठ गई। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा इस बार ये देखकर। और अभी देखना है कि जीजे आइलैंड पर वो लड़ाई करने जा रहे हैं सारे एस रैंक हंटर्स। उससे पहले हमें देखने मिलेगा सारे एस रैंक हंटर्स की लड़ाई नेक्स्ट एपिसोड में। तो वो कैसा होगा, कि क्या उनकी स्ट्रेंथ्स होंगी, क्या उनकी वीकनेसेस होंगी, वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। इससे हमें भी कुछ पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रेंथ है एस रैंक हंटर्स की। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ डिटेल में कभी नहीं दिखाया लड़ते हुए। तो आप सभी को कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताना, और रिएक्शन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।